हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हर कोई जानता है कि किस तरह से देश को कोरोना ने जकड़ा हुआ है। एक तरफ तो लोग जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने में लगे हैं। फरीदाबाद में आम लोगों के लिए मंडी को बंद क्या किया गया। रेहड़ी पर सब्जियां बेचने वालों ने घर घर जाकर दोगुने दामों पर सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने जिले के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बीमारी में मुनाफा कमाने में लगे हैं। कालाबाजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और आपदा की घड़ी में भी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवाई को तो लोग दुगने से ज्यादा दामों में बेच रहे हैं, तो वहीं अब ठेले पर सब्जियां बेचने वाले भी बीमारी के नाम पर फायदा उठा रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना काल में सब्जी विक्रेताओं की तरफ से की जा रही लूट ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। एक तरफ तो लोगों के काम धंधे ठप हुए पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आसमान छूती ऊंचाई ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मंडी में आम लोगों की सब्जी खरीदने पर रोक लगाई हुई है। इसी का फायदा ठेले पर सब्जी बेचने वाले विक्रेता उठा रहे हैं। ये सब्जी विक्रेता दुगने तिगुने दाम वसूल रहे हैं। सब्जी मंडी के सचिव ने बताया कि उन्हें शिकायत मिलने लगी थी कि कुछ लोग सब्जी के ज्यादा दाम वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायत सेक्रेटरी से की गई थी। किसान लोग हैं वो हमारे मंडी में सस्ते दामों पे सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन जो रिटेल वाले हैं वो 4 गुना मंडियों उसमें गलियों में बेच रहे हैं 4 गुना दाम पे। हमारे सेक्रेटरी साहब ने लाइसेंस बना के दिए हैं रेडियो के, और हमने सेक्रेटरी साहब को बोला है कि साहब ये सब्जी 4 गुना 5 गुना ज्यादा बेच रहे हैं गलियों में। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भी हम अपने आदमियों को भेजेंगे और उनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। जो हम उन्हें रेट लिस्ट दे रहे हैं, अगर उस रेट लिस्ट से ऊपर बेचेंगे तो हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो वहीं मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर कपिल खटाना ने बताया कि बड़े अधिकारियों के आदेश के बाद कोविड को देखते हुए मंडी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। सिर्फ रेहड़ी वालों को ही मंडी में आने की अनुमति थी, जिसके लिए रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों के पास भी जारी किए गए थे। लेकिन जब ज्यादा रेटों पर सब्जी बेचने की शिकायत मिलने लगी, तो सब्जी विक्रेताओं को रेट लिस्ट भी दी गई। इस लिस्ट में मंडी ने ही रेट तय किए हुए हैं। बाकी जैसे कोई पर्सनली अपने घर के लिए जो ले जा रहा है, उन लोगों को मंडी में आने की अभी थोड़े दिन मनाही रहेगी, जब तक कि ये थोड़ा महामारी का टाइम है। तो इसको रोकने के लिए हमने जितने भी रिटेलर्स थे, जो मासाखोर थे, हमारे रेहड़ी वाले थे, उनको हमने एक पास इस तरीके का बना के दे रहे हैं, जिसपे उसका यहाँ फोटो होगा, उसका आधार कार्ड होगा, उसका नाम नंबर सब कुछ लिखा होगा। तो वो और एक पर्टिकुलर एरिया ऊपर उस पर मेंशन होगा, उसी एरिया में वो अपनी सब्जी बेचेगा। और उसके कालाबाजारी की जब हमारे पास शिकायत आई थी, तो मंडी एसोसिएशन से हमने बात करी है। उसके बाद उन्होंने भी एक रेट फाइनल किया है। उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो भी उन सबके पास होगी, जो भी कोई इंडिविजुअल, जो भी लोग अपने घर के लिए उनसे सब्जी खरीद रहे हैं, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसे। मंडी प्रधान सतपाल सिंह यादव ने बताया कि लोगों की भीड़ मंडी में न आए, इसके लिए लोगों के मंडी में आने पर रोक लगाई गई थी। साथ ही ये तय किया गया था कि सभी सब्जी वाले लोगों की गलियों और इलाकों में जाकर सब्जी बेचेंगे, लेकिन सब्जी विक्रेता इसका गलत फायदा उठाने लगे और आम जनता की जेब पर डाका डालने लगे। ये सर इसलिए जारी करनी पड़ रही है कि बाहर यहाँ से ले जाके सब्जियां हमने मतलब ये लॉकडाउन के लिए इसलिए यहाँ फड़बंद कराए थे मंडियों में कि भाई लोगों की भीड़ मंडी में ना आए और उनके घर तक सब्जियां पहुंचे। लेकिन इसके पीछे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, मनचाहे दामों पर सब्जी बेच रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से 10-12 रुपए किलो से ज्यादा की सब्जी ज्यादातर नहीं है, उन सब्जियों को 50 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए तक ये लोग बेच रहे हैं। एक तरफ तो फरीदाबाद में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मंडी को आम लोगों के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन जिले में फिर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने फरीदाबाद के सेक्टर 7 समेत कई इलाकों में 1 हफ्ते के लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से उन इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई, जिससे कि बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सके। लोग तकरीबन पालन कर ही रहे हैं इसका, तो इस बीमारी देख के हर किसी जिसका बस नहीं है
वो भी एक आधा आता है, बाकी कोई नहीं। निकल रहे हैं तो जरूरी काम से ही निकल रहे हैं, उनके कागज भी हम चेक कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल कागज है, कोई किसी बीमारी का। क्या लगता है ऐसे में पालन हो पाएगा, क्योंकि लोग दवाइयों का बहाना, ग्लोसरीज का बहाना करके आ रहे हैं? देखो, हम तो पालन करवाएंगे पब्लिक को। अच्छा, पब्लिक अगर कोई करती है गलती तो हम तो पालन करवाएंगे उनसे। हालांकि इस दौरान ये भी देखा गया कि लोग सड़कों पर निकले हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो वो कोविड टेस्ट करवाने की बात करने लगे, तो किसी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अभी उनके इलाके में लॉकडाउन लगा हुआ है। जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर सरकार और प्रशासन तो सतर्क है ही, लेकिन जब तक आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, तब तक कोरोना पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।